हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। इस जैकेट का देखिए फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है। आज हम सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। सेकंड पार्ट में हम बाकी की जैकेट कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, इस पैटर्न के मैंने ये जैकेट बनाई है और यहाँ पर देखिए साइड में मैंने इसे स्टिच नहीं किया है, मतलब इसकी फ्रंट साइड और बैक साइड मैंने इकट्ठी बनाई है। और इस जैकेट का थर्ड पार्ट है वो कल अपलोड हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपकी हेल्प के लिए मैंने एक मेजरमेंट चार्ट भी बनाया है। इस चार्ट की पिक अगर आप चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज मैजिकल थ्रेड से ले सकते हैं, वहाँ पर मैं इसे शेयर कर दूँगी। मैंने इस जैकेट को बनाया है 36 चेस्ट साइज़ में। अगर आप 36 के अलावा कोई चेस्ट साइज़ में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने डिटेल से लिखा है कितनी आपने उसके लिए चेन लेनी है, कितने टोटल पैटर्न चाहिए आपको। और इस चार्ट को मैंने इसके थर्ड पार्ट के लास्ट में डिटेल से एक्सप्लेन किया है। तो आप अगर आप इसे किसी और चैलेंज में बनाना चाहते हैं तो थर्ड पार्ट को आप ज़रूर सुने। इसके लिए मैंने 11 नंबर क्रोशिया हुक लिया है, 3 mm, 3 या 4 प्लाई किसी भी वूल से बना सकते हैं। बाकी मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में भी बताया था, अगर आप बटन होल रखना चाहते हैं इसमें तो इन जैकेट्स की वीडियोस को आप देख सकते हैं। इस जैकेट में और इस जैकेट में मैंने बटन होल रखने भी बताए हैं। लिंक इन दोनों का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उनको देखकर आप बना सकते हैं। और इस डोरी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर है और इस जैकेट के जितने भी पार्ट्स होंगे उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और मेरे चैनल पर श्रग और जैकेट नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को ओपन करके आप और भी कोई जैकेट बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। वहाँ पर इसकी कई सारी जैकेट्स हैं, जैसे फुल स्लीव की भी हैं और हाफ स्लीव की भी हैं। अब मैं आपको इसे मेज़र भी करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इसका नेक है 36 चेस्ट का, इसके लिए मैंने इसे बनाया है। ये देखिए 18 टोटल इसका 36 हो गया। और 260 ग्राम मेरी इसके लिए वूल यूज़ हुई है। 260 ग्राम, 24 इंच इसकी मैंने लेंथ रखी है। और अगर आप इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा जो एक पैटर्न है ये 4 रो से कंप्लीट होता है। अगर आप ये नेक डिक्रीज़ करने से पहले 4 रो एक्स्ट्रा बनाएंगे तो आपकी 24 की जगह 26 हो जाएगी लेंथ, मतलब 2 इंच इंक्रीज हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पर इसकी घटाई बनाऊंगी। और घटाई में आप देख लें, देखिए हमारे पास यहाँ पर 7 टुकड़ियाँ हैं। ये कंप्लीट वाली टुकड़ी जो बनती है 1 2 3 4 5 6 7 टुकड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर जो 2 टुकड़ियाँ हैं इसकी वो हम नेक के लिए डिक्रीज करेंगे। तो ये हमारी देखिए ये इतनी रह गई, मतलब 1 और 2 हमने डिक्रीज कर दी। उसके बाद ये जो एक टुकड़ी है ये हम छोड़ देंगे आर्म होल की डिक्रीज के लिए। और ये जो नेक्स्ट वाली टुकड़ी बनती है इसके ऊपर हमारी इस तरह की पट्टी आ जाएगी। तो यहाँ पर भी ये दो टुकड़ियाँ हमारी निकल जाएंगी, एक तो हमारी डिक्रीज हो जाएगी, एक के ऊपर हमारी इस तरह के डबल क्रोशिया आ जाएंगे। ये 5 रखे हैं तो यहाँ पर भी 5 रखेंगे, ये सेकंड वाली के ऊपर। तो ये 2 हमारी इससे निकल गई, 3 टुकड़ियाँ हमारी ऊपर जाकर बचेंगी। बाकी ये देख लें आप, इस तरह से अगर हम जैकेट को रखेंगे पहनने के हिसाब से जैसे हम पहनते हैं तो ये स्काई मार्कर वाली हमारी राइट साइड बनती है। तो राइट साइड से हम पहले घटाई बनाएंगे। देखिए रॉन्ग साइड से मैंने 20 स्टिच वाली रो को कंप्लीट किया, राइट साइड से जब 5 स्टिच बना लिए। अब यहाँ पर हम स्टिच डिक्रीज करेंगे नेक के। तो अब देखिए यहाँ पर ये देखिए ये हमने पूरी बनाए हैं जो डबल क्रोशिया। उसके बाद ये एक वी है, फिर होल है, फिर वी है, फिर बनाया उसी तरह से, फिर वी है, फिर होल है, फिर वी है। मतलब अब हमारी इसकी बारी यहाँ पर आनी है। ये वाले स्टिच तो हमने बनाने नहीं है, इसके ऊपर हमने ये 5 और ये 2 बनाने हैं। तो 5 और 2 7 होते हैं, तो 7 यहाँ पर बनाने हैं। 7 में से मैं 5 बनाऊंगी, 2 स्टिच डिक्रीज कर दूंगी आर्म होल की डिक्रीज के लिए, नेक की डिक्रीज के लिए। एक चेन ली, तो यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। इस साइड वाला जो एक स्टिच उठाते हैं उसको छोड़ देंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2, टोटल यहाँ पर हम 5 बनाते हैं, तो मैं 5 की जगह 4 बनाऊंगी। देखिए 4 स्टिच बनाए, एक हमने यहाँ पर स्टिच छोड़ दिया, एक हमने इसको नहीं उठाया, तो 2 स्टिच हमारे डिक्रीज हो गए। इसको इस तरह से उठाएंगे, इसके बाद एक चेन ली, ये वाली भी स्किप करेंगे। ये देख लें आप, ये जो हमारी लाइन इस तरह से जाती है उसी को हमने उठाना होता है। अब इन दोनों के सेंटर में हमने इस वी में बनाने हैं। देखिए इस लाइन को बनाएंगे तो यहाँ पर ये आएगा
जो हमने 5 अब डबल क्रोशिया करने हैं, यहाँ पर बनाने हैं। तो ये मैं बना के आर्म होल वाली साइड जाऊंगी। शुरू में ही हमने नेक के स्टार्ट में 2 स्टिच डिक्रीज कर दिए। यहाँ पर हमने कंप्लीट नहीं बनाया, 7 स्टिच कंप्लीट नहीं बनाए। जैसे यहाँ पर 7 स्टिच कंप्लीट है, यहाँ पर हमने 5 बनाए हैं, 2 डिक्रीज कर दिए। तो मैं यहाँ तक आऊँगी। ये देखिए 1 2 3 4 और ये हमने जो डिक्रीज वाला है हमारा पैटर्न है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये एक पूरा पैटर्न तो हमने छोड़ देना है डिक्रीज के लिए, ये जो एक टुकड़ी बनती है। तो ये जो हमारे पास टुकड़ी है सेकंड वाली, इसके ऊपर ये इतनी है ये टुकड़ी, यहाँ से देखिए ये सीधा और यहाँ से देखिए ये सीधा। तो ये वाले जो स्टिच है ये हम इसके ऊपर हम बनाएंगे, ये जो 5 स्टिच बनाने हैं हमने। तो ये यहाँ से बनेंगे हमारे, ये देखिए ये पूरा पैटर्न बनाया। उसके बाद एक चेन ली, एक चेन लेकर ये वाली वी को स्किप करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये वी स्किप करके नेक्स्ट वी में बनाते हैं, तो यहाँ पर हमने वी को स्किप किया। इसके बाद यहाँ से बनाएंगे, ये पूरी वी को स्किप किया। ये वाली वी का जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है उसकी चेन में मैंने बनाया इस तरह से, एक बनाया, फिर नेक्स्ट वी की चेन में बनाया ये वी का जो डबल क्रोशिया है, फिर वी के ये जो बीच में 2 चेन है इनके ऊपर बनाएंगे एक एक, एक इसके ऊपर बनाया, एक बीच में जो दूसरी चेन है वहाँ पर बनाया, एक वी की जो ये वाली साइड है उसकी चेन में ऊपर मैंने बनाया। तो ये 5 स्टिच मैंने यहाँ पर बनाए हैं इस तरह से। ये जो हमारे एक तो ये हमारा डिक्रीज हो गया इस साइड के लिए, और ये जो दूसरा है डिक्रीज, दूसरा जो पैटर्न है उसके ऊपर हमारी ये आ गई डिक्रीज। हमारा इतना ही है, मतलब हमने 10 स्टिच यहाँ पर डिक्रीज किए हैं, 7 तो ये हैं, इसके 7 होते हैं, 5 हमारे पैटर्न के होते हैं, एक ये डबल क्रोशिया और एक ये, 7 ये हो गए, और 3 हमने एक्स्ट्रा किए हैं। काउंट कर लें आप, ये देखिए ये सेंटर में मार्कर लगाया है, इसका मतलब है ये जो वी है ये आधी इस साइड है आधी उस साइड है। तो वी का एक, वी की ये चेन, एक ये डबल क्रोशिया, 2 ये हो गए, 4 ये हैं, 2 3 बीच में 2 चेन, 5 ये छठा हो गया, ये 7वां बीच में 2 चेन, 8 और 9 और एक ये 10 हमारे स्टिच यहाँ पर डिक्रीज हो गए। मतलब ये पैटर्न के साथ थोड़ा सा हमने और भी डिक्रीज किया है। तो ये देख लें आप कितना मैंने बनाया है, इस यहीं से हमने अब वर्क को टर्न करना है। 3 हमने चेन लिए, 5 के ऊपर मैं 5 बनाऊंगी यहाँ पर। तो बाकी इसके बाद देखिए ये 5 स्टिच बना लिए, एक चेन ली, यहाँ होल में एक डबल क्रोशिया किया, बाकी उसी तरह से है। फिर यहाँ पर बनाएंगे, वी बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में वी बनाई। ये देखिए जैसे हम यहाँ पर बनाते हैं, ये देखिए ये हमारा पूरा पैटर्न है, पूरे पैटर्न के बाद ये वी है, ये होल है, फिर वी है, फिर यहाँ पर भी पूरा पैटर्न है, तो उसी तरह से है, ये वी है, ये होल है, और फिर यहाँ पर ये वी बन जाएगी हाफ वी। तो ये मैं सारा बना के आर्म होल तक आती हूँ वी बना के। ये देखिए वी स्टिच वाली रो हमने बना ली। इसके लास्ट में देखिए किस तरह से बनेगा। ये देखिए मैं मार्कर लगा देती हूँ जहाँ से आपको पता चले कि हमने डिक्रीज स्टार्ट की है। ये हमारा फर्स्ट रो है डिक्रीज वाली। यहाँ से हमने डिक्रीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने ये पूरा पैटर्न नहीं बनाया था, हमने 4 बनाए हैं, एक ही साइड वाली बनाई है। तो ये हमारी सेकंड रो है, रॉन्ग साइड से सेकंड रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए ये वी बनाते 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर बनाया है, तो उसी तरह से बनाएंगे 1 2 3, फोर्थ में हाफ वी बनेगी यहाँ पर, सॉरी पूरी वी बनाएंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ एक बनाया, इसी जगह हमने और बनाया, इस तरह से ये आएगा। उसके बाद हमने ये 5 बनाएंगे डबल क्रोशिया।
तो ये हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई। राइट साइड आ गए, थर्ड रो हमने स्टार्ट की है। ये 5 बनाऊंगी, तो ये 5 स्टिच बना लिए मैंने। 5 स्टिच बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे। यहाँ से देखिए ये इस तरह से लाइन जाती है, इसका मतलब है अब हमने इस वी के ऊपर इस तरह का पूरा 7 स्टिच वाला पैटर्न बनाना है। एक चेन ली, ये वाली पूरी वी को स्किप करेंगे, यहाँ से इसे उठा के इस तरह से बनाया। यहाँ पर 7 स्टिच वाला एक पूरा पैटर्न बनाएंगे और आगे इसी तरह से आर्म होल तक जाएंगे। एक चेन लेंगे। ये देखिए इसका जो पैटर्न है ये 4 रो में कंप्लीट होता है। तो आपको अगर नहीं पता चलता कि किस तरह से डिक्रीज़ किए हैं, तो जैसे मैं बना रही हूँ इस तरह से बना लें। एक ये पूरा जो पैटर्न है हमारा, ये 8 रो में डिक्रीज़ होगा। इसमें 8 स्टिच होते हैं। 8 स्टिच किस तरह से होते हैं, ये देखिए ये हमारे जो हैं 7 ये डबल क्रोशे हैं और एक हम बीच में चेन लेते हैं इन दोनों के, तो 8 टोटल यहाँ पर होते हैं। तो 8 रो में 8 हमारे स्टिच का कम होंगे। दो मैंने आपको बताया ये वाले पैटर्न हमने डिक्रीज़ करने हैं, तो ये 16 रो में हमारे कंप्लीट होंगे। ये 16 स्टिच है अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे। शुरू में यहाँ पर इसके बाद एक चेन आती है, फिर 7 स्टिच आते हैं, फिर चेन आती है, फिर 7 स्टिच आते हैं। तो हमने राइट साइड से 2 स्टिच डिक्रीज़ करते हैं और रॉन्ग साइड से हम कोई स्टिच डिक्रीज़ नहीं करते। तो मतलब 2 रो में हमारे 2 स्टिच ही डिक्रीज़ होते हैं। तो अब मैं ये बना के यहाँ तक आऊँगी। तो यहाँ पर देखिए आर्म होल वाली साइड मैंने ये एक चेन बनाई यहाँ पर। अब ये वाली वी स्किप करेंगे। एक देखिए हम वी को स्किप करते हैं, नेक्स्ट में बनाते हैं। तो यहाँ पर ये वी स्किप की और ये जो हाफ वी है यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगे। सॉरी, पहले हम इस स्टिच को उठाएंगे। यहाँ पर हमने हाफ पैटर्न बनाना है जैसे हम बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पर जैसे ये हाफ पैटर्न बनाए हैं उसी तरह से यहाँ पर भी बनेगा। पैटर्न हमारा जैसे हमने स्टार्ट किया था शुरू में जैकेट को, उसी तरह से बनना है। देखिए ये हमारा हाफ पैटर्न बन गया। एक हमारा ये डबल क्रोशिया जो ट्रिपल क्रोशिया होता है और एक ये है। इसके बाद 5 हमारे ये आएंगे डबल क्रोशिया पट्टी वाले। देखिए 5 बन गए, इस तरह से आया। रॉन्ग साइड आ गए हम। 2 3 चेन 5 बना लेंगे। तो जब मैं बोलूँगी 5 बना लेंगे तो बीच में मैं थोड़ा सा वीडियो को स्किप करूँगी और 5 बना के दिखाया करूँगी, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। इसके बाद देखिए हमने एक चेन बनाकर एक चेन बनाई और यहाँ नेक्स्ट वाले में बनाया। देखिए ये हमारी हाफ वी बन गई। ये वी की एक साइड और ये बीच में एक चेन। उसके बाद यहाँ पर बनाई वी। इसके बाद बनाकर हम नेक वाली साइड आएंगे। तो मैं यहाँ तक आऊँगी बना के वी स्टिच वाली रो। देखिए वी स्टिच वाली रो मैंने बना ली। तो अब देखिए रॉन्ग साइड से किस तरह से बनाना है। ये हमने इस पैटर्न के ऊपर वी बनाई। अब यहाँ पर बनाएंगे हाफ वी। हाफ वी में हम एक डबल क्रोशिया बनाते हैं, एक चेन बनाते हैं। इसके बाद ये 5 के ऊपर 5 बनाऊंगी। इस तरह से ये हमारा ये 1 2 3 4 4th रो हमारी रॉन्ग साइड से कंप्लीट हो गई। 5th रो स्टार्ट करूँगी। 5 के ऊपर 5 बनाऊँगी या 5। देखिए 5 स्टिच बना ली। अब देखिए ये जो हमारी लाइन जाती है इस वी के ऊपर हमारे पूरे स्टिच बनने हैं और ये वाली वी स्किप होनी है। और उसके पहले हमारे पास ये हाफ वी है। तो इस हाफ वी में हम एक डबल क्रोशिया करेंगे और एक उसको इस तरह से उठाएंगे। अब यहाँ पर हमने सिर्फ ये यहाँ पर जो हमने 5 स्टिच बनाए थे, यहाँ पर हमने उसमें से सिर्फ 2 स्टिच बनाए हैं। बाकी के 5 यहाँ पर बनाए थे, 2 हमारे यहाँ पर डिक्रीज़ हो गए, बाकी यहाँ पर मैंने डिक्रीज़ कर दिए। मतलब
यहाँ से हमने स्टार्ट किया है इस रो में, जहाँ पर हम राइट साइड से हम डिक्रीज़ करते हैं तो रॉन्ग साइड पे हमने कोई डिक्रीज़ नहीं करना। फिर हमने यहाँ पर डिक्रीज़ किए हैं, फिर यहाँ पर कोई डिक्रीज़ नहीं किया। वी स्टिच वाली जब हम रॉन्ग साइड से रो बनाते हैं उसमें कोई स्टिच डिक्रीज़ नहीं होता। अब यहाँ पर ये जो 5 थे उसकी जगह ये 2 ही रह गए। अब ये वाली पूरी भी स्किप की, नेक्स्ट में बनाएंगे। आर्म होल तक जाएंगे 7 स्टिच बनाकर। इसके बाद एक चेन, यहाँ तक आएंगे तो आर्म होल वाली साइड देखिए आ गए हम। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और ये हाफ वी को स्किप करेंगे। 5 ये डबल क्रोशिया बनाऊंगी मैं यहाँ तक। देखिए, तो अब यहाँ आर्म होल से हमने टान लिया। पाँच बना लूँगी, काउंट कर ले, 1 2 3 4 5। एक हमने चेन ली, यहाँ पर हाफ वी बनाएंगे। उसके बाद ये पूरा जो हमारा पैटर्न है इसके ऊपर बनाएंगे वी। तो वी स्टिच वाली रो रॉन्ग साइड से मैं कंप्लीट करके नेक वाली साइड आऊँगी। देखिए, अब देखिए लास्ट में यहाँ पर भी बनाएंगे। कंप्लीट वी बनाई मैंने यहाँ पर। उसके बाद ये 2 स्टिच जो हमने बैक साइड देखिए, ये एक हमने इस तरह का बनाया था ट्रिपल क्रोशिया और एक ये बनाया था। इन दोनों को स्किप करेंगे और यहाँ पर बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया। रॉन्ग साइड से हमारी रो कंप्लीट हो गई। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6th रो हमारी कंप्लीट हो गई। देख लें आप, इस तरह से बना है। अब राइट साइड आ गए हम। तीन चेन लिए, 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगे। देखिए 5 बना लिया। 5 के बाद ये जो हमारी पहली वी है, देखिए इस लाइन को देखिए, इस वी के ऊपर हमने पूरा पैटर्न बनाना है। ये जो 7 वाला बनाना है तो उससे पहले ये वाली स्किप होगी और इसमें बनना है। तो इसमें अब हमने पूरा पैटर्न नहीं बनाना, इसमें हम हाफ पैटर्न बनाएंगे। पहले हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे 5 की जगह, 3, और ये इसको उठाकर ये हमने इनकम्प्लीट पैटर्न बनाया आधा। इसके बाद ये वी को स्किप किया, नेक्स्ट को लिया। 5 बनाऊंगी मैं यहाँ पर। पूरा पैटर्न करके दिखाती हूँ इस तरह से। देखिए पूरा बनाया, उसके बाद एक चेन ली, फिर इस वी को स्किप करेंगे, इसमें बनाएंगे तो लास्ट तक आर्म होल तक मैं बनाऊंगी। देखिए इस तरह से ये आएगा। आप रो काउंट कर ले अगर आपको नहीं पता चलता। देखिए ये फर्स्ट रो है जिसमें हमने ये मार्कर डाला है, 1 2 3 4 5 6 7, 7th रो है। यहाँ तक बनाऊंगी। आर्म होल वाली साइड भी देख लें आप किस तरह से बनेगा। ये देखिए एक चेन बनाई, इसके बाद ये वी को स्किप करेंगे, ये हाफ वी है तो यहाँ पर हम हाफ पैटर्न बनाएंगे। 3 यहाँ पर डबल क्रोशिये। बाकी अब आर्म होल वाली साइड तो जैसे हमने सारा बनाया है उसी तरह से बनना है। उसके बाद ये 5 डबल क्रोशिये बनाऊंगी। देखिए, तो अब तो ये देखिए इस साइड तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, अब हर बार आपको नेक वाली साइड दिखाऊंगी। क्योंकि ये देखिए ये हमने हाफ पैटर्न बनाया है, उसके बाद हम 3 बार बनाते हैं जो होल वाला हमारा होता है। देखिए 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 ये एक होल वाली हाफ वी, उसके बाद ये पूरा इस तरह से बड़ा होल आता है, फिर ये वी। 3 बार जब हम बनाते हैं उसके बाद हमारा हाफ पैटर्न आता है, उसके साथ 5 होते हैं। यहाँ पर देख ले, सेम इसी तरह से है। ये 3 बार हम बनाते हैं, ये हाफ वी, फिर ये बड़ा वाला होल, फिर ये हाफ वी, उसके बाद ये पैटर्न आता है। फिर 1 2 3 बार हम बनाते हैं, फिर ये हाफ पैटर्न आता है। तो इस साइड तो उसी तरह से आएगा। अब इसके बाद फिर से हाफ भी आएगी। एक बार मैं आपको स्टार्ट कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको नेक वाली साइड दिखाया करूँगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है।
क्योंकि इस साइड तो जैसे हमने जैकेट में शुरू में पैटर्न बनाया है उसी तरह से बनना है। ये देखिए, ये 5 बना लिए। अब इसके बाद हमने हाफ भी बनानी है। हाफ भी बनाने के लिए पहले हम एक चेन लेते हैं, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया करते हैं। तो ये पहली होल वाली आ गई। इसके बाद यहाँ पर बनाएंगे कंप्लीट भी। ये देखिए, तो ये उसी तरह से आ गई। ये देखिए, ये पैटर्न है हमारा हाफ पैटर्न, ये 3 वाला। यहाँ पर भी ये हाफ पैटर्न है। तो यहाँ पर देख लें आप, ये हाफ वी वाला होल रो है। फिर ये इसके बाद जो आएगी वो ये वाली रो आएगी। फिर उसके बाद ये आएगी। 3 बार हम बनाते हैं। 5 के साथ एक चेन लेते हैं। यहाँ पर भी 5 के साथ एक चेन ली है, यहाँ पर भी 5 के साथ एक चेन ली है। उसके बाद ये हमारा पैटर्न वाला आता है, जिसमें हम 5 के साथ 3 ये बनाते हैं और एक इस तरह से बनाते हैं। तो अब भी आगे 3-3 हमारी रो इस तरह की आएंगी। और उसके बाद हाफ पैटर्न वाली रो, आर्म होल वाली साइड की मैं आपको बात कर रही हूँ, आएंगी। तो अब मैं नेक वाली साइड आऊँगी। ये देखिए, अब देखिए, ये हमारे पास जो स्टिच है इसमें से हमने 1 2 3 स्किप किए। यहाँ पर वी बनेगी, लेकिन हाफ वी बनेगी, एक डबल क्रोशिया एक चेन। उसके बाद ये जो हमारे 5 स्टिच हैं इनके ऊपर 5 बनाऊंगी मैं। इस तरह से हमारी रो कंप्लीट हुई। तो रॉन्ग साइड से हमारी 8th रो कंप्लीट हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब हमारे 8 स्टिच डिक्रीज हो गए। राइट साइड आ गए। देखिए, इस तरह से आप देख लें इसको एक बार। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ये हमारी देखिए, ये पूरी टुकड़ी जो बटन पट्टी के साथ है वो आ गई है। ये देखिए, एक हमारी पूरी ये टुकड़ी डिक्रीज हो गई। ये देखिए, ये वाली एक टुकड़ी में मैंने आपको बताया 8 स्टिच होते हैं। 7 हमारे ये होते हैं पैटर्न के, ये वाले पैटर्न के 7 होते हैं। इसके बाद हम एक चेन लेते हैं तो 8 स्टिच होते हैं। 8 हमारे यहाँ पर स्टिच डिक्रीज हो गए। अब इसके बाद फिर से हमने इसी तरह से बनाना है जैसे यहाँ से स्टार्ट किया है। फिर अब ये बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाली रो। यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यही वाली 8 रो फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। तो सेम बनना है। एक, अगर आपको कुछ ना पता चले तो आप देख सकते हैं पहले जो 8 स्टिच डिक्रीज किए हैं वो किस तरह से किए हैं। ये देखिए, 5 स्टिच बना लिए। तो अब यही वाली रो बनानी है। एक चेन लेकर हमने ये 4 बनाए और एक हमने ट्रिपल क्रोशिया किया। तो सेम एक चेन ली हमने। इसके बाद देखिए, यहाँ पर हमने बनाना है तो यहाँ नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में ये हाफ वी को स्किप किया। यहाँ पर हमने 4 बनाने हैं डबल क्रोशिया और एक ये इस तरह का ट्रिपल क्रोशिया। ये देखिए, सेम ये वाला हमने रो यहाँ पर रिपीट की है। इसके बाद एक चेन। तो मैं आगे बनाऊंगी, बनाकर फिर आपको नेक वाली साइड दिखाती हूँ। ये वी को स्किप किया, नेक्स्ट में 7 बनाएंगे। इस साइड आएंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, रॉन्ग साइड से दिखाऊंगी। ये देखिए, रॉन्ग साइड, नेक वाली साइड आ गए हम। तो अब देखिए, यहाँ पर वी बनाई, उसके बाद 1 2 3 स्टिच डिक्री छोड़ के यहाँ पर हाफ वी बनाई। देखिए, इसके बाद हमने किस तरह से बनाया है, यहाँ पर पूरी वी बनी है। तो 1 और 2 हमने चेन लिए, एक यहाँ पर और बनाया, कंप्लीट वी बनाई इस तरह से। ये देखिए, ये जो हमारे 4 स्टिच हैं, ये वाले 4 स्टिच हैं, इनके ऊपर हमने पूरी वी बनाई है। तो पूरी वी मैंने बना ली। इसके बाद धागा लिया, ये 5 स्टिच बनाएंगे। इस तरह से आएंगे। वर्क को टर्न करेंगे। 5 स्टिच, इस तरह से। तो अब देखिए, ये जो हमारे
5 स्टिच थे, 4 ये और एक इसके ऊपर वी है। यहाँ पर देखिए इसके ऊपर जो वी है उसके बाद हमने पूरा पैटर्न बनाया है एक चेन लेकर। तो अब हम एक चेन लेंगे और ये वाली वी को स्किप करेंगे, नेक्स्ट वी में पूरा पैटर्न बनाएंगे जिसमें हम एक ट्रिपल क्रोशिया ये वाला बनाते हैं, 5 इसमें डबल क्रोशिया बनाते हैं और फिर ट्रिपल क्रोशिया। 7 स्टिच होते हैं हमारे फुल पैटर्न में। उसके बाद एक चेन लेंगे इस तरह से। तो ये मैं आर्म होल तक जाऊंगी, फिर यहाँ पर आके दिखाऊंगी। तो रॉन्ग साइड देखिए, वी स्टिच वाली रो बनाई मैंने और यहाँ पर बनाया इस तरह से हाफ वी बनाई एक चेन और ये 5 स्टिच यहाँ पर बनाऊंगी मैं डबल क्रोशिया के। देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हुई। राइट साइड आ गए हम। देखिए आर्म होल वाली साइड भी आप देख लें, ये हमारा हाफ पैटर्न है, उसके बाद 1 2 3 होल बने, फिर हाफ पैटर्न है, फिर 1 2 3 होल वाली रो आएगी। 3 चेन, ये 5 बनाऊंगी। ये देखिए 5 बना लिया। इसके बाद ये जो एक चेन ली है यहाँ पर एक डबल क्रोशिया किया और ये इस तरह से हाफ वी को उठाकर मैंने ट्रिपल क्रोशिया किया। उसके बाद एक चेन ली। फिर ये देखिए इस वी में अब बनना है, इस वी को स्किप करेंगे, इसको उठाएंगे। तो आगे उसी तरह से यहाँ पर ये 7 का पैटर्न बनेगा। ये रो कंप्लीट करूँगी और इस साइड आके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए रॉन्ग साइड, नेक वाली साइड वी स्टिच वाली रो को कंप्लीट करना है। यहाँ पर वी बनाई, इसके बाद ये होल में वी बनाएंगे, डबल क्रोशिया 2 चेन और डबल क्रोशिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये 2 स्टिच स्किप करेंगे। ये 5 जो हमारे लास्ट वाले हैं वहाँ पर 5 स्टिच बनाऊंगी। इस तरह से रो कंप्लीट हुई। नेक वाली साइड देखिए। अब देखिए तीन बनाए चेन, यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी तो ये 5 हो जाएंगे मेरे पास इस तरह से। इसके बाद ये जो हमारी फर्स्ट वी है इसमें हाफ बनाएंगे पैटर्न। हाफ पैटर्न में हम 3 डबल क्रोशिया बनाते हैं और एक इसके ऊपर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद एक चेन। फिर ये देखिए इस वी के ऊपर बनेगा, इस वी को स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली वी में 7 का पैटर्न बनाऊंगी। फिर आर्म होल वाली साइड जाऊंगी और नेक वाली साइड आके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आएंगे और उसके बाद यहाँ पर आके दिखाऊंगी। ये देखिए नेक वाली साइड आ गई मैं। तो अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 स्किप करेंगे। फोर्थ में हाफ वी बनाएंगे, डबल क्रोशिया किया, एक चेन ली। इसके बाद बाकी के 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से है। राइट साइड आ गए। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ से काउंट कीजिए, जहाँ से हमने डिक्रीज़ करना स्टार्ट किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक हमारा एक पैटर्न डिक्रीज़ हो गया। उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फिर से 8 है तो 8 में हमारा दूसरा पैटर्न डिक्रीज़ हो गया, मतलब 2 पैटर्न हमारे कंप्लीट डिक्रीज़ हो गए। देखिए ये जो एक पूरी टुकड़ी है और एक ये वाली जो पूरी टुकड़ी है ये हमारी डिक्रीज़ हो गई। ये देखिए यहाँ तक ये सीधा बना।
ये दोनों टुकड़ियाँ यहाँ से जाएंगे तो ये पूरे हमारे 2 पैटर्न डिक्रीज़ हो गए। अब इसके बाद मैंने कोई स्टिच डिक्रीज़ नहीं करना, बस इसके ऊपर अब सीधा बनेगा। ये देखिए नेक की ये शेप आई है, और इस साइड देख ले आर्म होल स्टिच देख ले आप किस तरह से हमने डिक्रीज़ किए हैं एक बार। इसके बाद आगे देख लें किस तरह से बनेगा। यहाँ पर हमने 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर ये 5 डबल क्रोशे करूँगी मैं। टोटल मतलब 8 और 8 16 हमारे यहाँ पर स्टिच डिक्रीज़ हो गए नेक वाली साइड। ये 5 हमने बना लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये पहली जो हमारी वी है, ये वाली हाफ वी और चेन को स्किप करेंगे, इसके ऊपर बनाएंगे एक चेन ली, और यहाँ पर मैं 7 वाला पैटर्न बनाऊंगी, कंप्लीट पैटर्न बनाऊंगी यहाँ पर। तो फिर आर्म होल वाली साइड जाएंगे और वापस आके मैं आपको नेक वाली साइड दिखाऊंगी। इसके बाद एक चेन। तो अब हमने इस रो में कोई स्टिच डिक्रीज नहीं किया, इस साइड आएंगे और यहाँ पे आके मैं आपको दिखाती हूँ। रॉन्ग साइड, ये देखिए वी स्टिच वाली रो बनाई मैंने रॉन्ग साइड से। यहाँ पर देखिए इस पैटर्न के ऊपर वी बनाई, उसके बाद यहाँ पर एक मैंने स्टिच बनाया वी का, फिर एक चेन बनाई, ये देखिए एक चेन। उसके बाद ये 5 स्टिच बनाऊंगी डबल क्रोशे वाले, पट्टी वाले। रॉन्ग साइड से इस तरह से हमारी रो कंप्लीट हुई। राइट साइड आ गई मैं, ये देखिए यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशे करूँगी। देखिए 5 डबल क्रोशे बनाए। उसके बाद ये जो हाफ भी है यहाँ पर हाफ पैटर्न बनाऊंगी, एक डबल क्रोशिया, ये 2 3, उसके बाद इसको लेके ट्रिपल क्रोशिया किया, उसके बाद एक चेन बनाई। इस वी को स्किप करूँगी, ये देखिए यहाँ पर इस वी में वही 7 का पैटर्न बनाऊंगी। तो आर्म होल वाली साइड जाऊंगी, फिर नेक वाली साइड आऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। इस तरह से यहाँ पर आएंगे, वापस आएंगे। देखिए वी स्टिच वाली रो रॉन्ग साइड से बनाई मैंने। लास्ट में देखिए 1 2 3, फोर्थ में हाफ भी बनाऊंगी, एक चेन बनाई, उसके बाद ये 5 डबल क्रोशे बनाऊंगी पट्टी के, इस तरह से। राइट साइड आ गए। तो आगे देखिए इसी तरह से बनेगा। दोनों साइड देखिए सेम है, यहाँ पर भी हाफ पैटर्न है, यहाँ पर भी हाफ पैटर्न है। उसके बाद देखिए सेम है, इस साइड देखिए हाफ भी है, इस साइड हाफ भी है। तो जैसे इस साइड बनना है उसी तरह से यहाँ पर बनेगा। ये देखिए हाफ पैटर्न के ऊपर 3 बार हमारी होल वाली लाइन आई, उसके बाद ये हाफ पैटर्न आया, फिर 3 बार आएगी होल वाली लाइन, ये नेक वाली साइड है, फिर आएगी हमारी हाफ पैटर्न वाली। तो जितनी आपको लेंथ चाहिए इसके बाद आर्म होल की बना ले। टोटल देखिए अभी तक मैंने कितनी रो बनाई है इसको काउंट कीजिए जहाँ पर हमने मार्कर लगाया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रो हमने बना ली 20। और 20 रो बनाने पर देखिए इसकी अभी देखिए इस साइड देखिए आर्म होल वाली साइड 8 इंच अभी लेंथ बनी है। 1 इंच मैं और बनाऊंगी, 9 इंच बनाऊंगी। 8 इंच बनी है तो 9 इंच बना के फिर आपको दिखाती हूँ ऊपर कितनी रो मैंने बनाई है। ये मैं आपको स्टार्ट कर देती हूँ। अब देखिए क्या बनना है हमारे पास। ये हमने हाफ बनाया है, इसके बाद ये वाली रो मैंने यहाँ पर बना ली है। अब ये वाली रो बनेगी, मतलब ये 5 स्टिच बनाऊंगी मैं। उसके बाद इसके ऊपर 5 स्टिच के बाद इसके ऊपर पूरा पैटर्न बनेगा, इसको स्किप करूँगी। तो यहाँ पर मैं मार्कर लगा देती हूँ जहाँ तक मैंने आपको बना के दिखाया है। इसके बाद की रो मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी बनाई है। तो आगे मैं बनाती हूँ।
तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट कर लिया इसे मैंने। यहाँ पर देखिए मैंने मार्कर लगाया था। उसके बाद देखिए 1 2 3 मैंने रो और बनाई है। आप चाहें तो 4 भी बना सकते हैं। अगर आप यहाँ से लेके ये टोटल रो काउंट करेंगे तो ये 23 है, 23 काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 और 23 रो बनने पर देखिए ये 9 इंच इसकी लेंथ तैयार हुई है। ये देखिए 9 इंच। यहाँ पर मैं ये जो वी स्टिच है इसके ऊपर 2 रो बनाऊंगी डबल क्रोशे की, तो ये 8 इंच इसकी तैयार लेंथ रह जाएगी। देखिए यहाँ पर ये वी स्टिच है, जैसे हमारी यहाँ पर पट्टी आई है, इस साइड भी आई है, तो इसके ऊपर भी हम 2 रो बनाएंगे इसी तरह से डबल क्रोशे की, तो इसकी ये 8 रह जाएगी। ये देखिए एक बार आप देख ले किस तरह से हमने डिक्रीज तैयार की है। तो अब इसी तरह से हमने राइट साइड की बनानी है। यहाँ पर देखिए लेफ़्ट साइड की बनानी है। ये हमने राइट साइड की बनाई है स्काई मार्कर वाली, और हमने ये राइट साइड से मतलब जैकेट की जो सीधी तरफ है उस साइड से हमने ये घटाई शुरू की थी और नेक वाली साइड से स्टार्ट की थी। अब हमने नेक वाली साइड से स्टार्ट नहीं करनी, इस साइड जो हम बनाएंगे ये हम आर्म होल वाली साइड से स्टार्ट करेंगे। इस साइड से धागा लगाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखें, नहीं तो आपकी डिक्रीज जो है सही नहीं बनेगी। ये देखिए इसके बाद एक चेन लेकर थोड़ा सा धागा रख लें आप, और बाकी आप यहाँ पर काट दें। ये हमने रखा है स्टिच करने के लिए। तो अब दूसरी साइड स्टार्ट करेंगे। दूसरी साइड देखिए जैकेट की सीधी साइड से स्टार्ट करेंगे, और ये हमारी लेफ़्ट साइड है। जैसे ये देखिए इसी तरह से स्टार्ट करेंगे। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप इस साइड से देख सकते हैं। ये देखिए मार्कर के बाद ये नेक्स्ट पूरी भी छोड़ी है, फिर ये छोड़ी है 4 स्टिच और 2 स्टिच, इसके 10 स्टिच छोड़ के हमने स्टार्ट किए हैं। तो सेम इसी तरह से करेंगे। देखिए ये पूरी भी छोड़ दी, 4 स्टिच, ये 4 8 हो गए, और 2 यहाँ पर हैं, एक चेन और एक ये, तो ये मेरे 10 स्टिच छूट गए। उसके बाद यहाँ से हमने स्टार्ट किया इस तरह से 1 2 3 चेन लिए। ये 3 चेन को एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। उसके बाद वी के सेंटर में 2 चेन है, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1, फिर दूसरी चेन को लेकर 2, फिर ये डबल क्रोशिया की चेन को लिया, फिर नेक्स्ट वी है इसकी चेन को लेकर डबल क्रोशिया के, तो ये 5 स्टिच हो गए। इसके बाद एक चेन ली। अब देखिए ये इस तरह से, देखिए ये टेढ़ा जो जाता है इसके ऊपर हमने ये वाली वी पूरी स्किप करेंगे, इसके ऊपर 7 का पैटर्न बनाएंगे। तो अब हम नेक वाली साइड आएंगे ये सारा कंप्लीट करके। धागा कैसे स्टार्ट करना है वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद एक चेन, इस तरह से हमने धागा स्टार्ट किया। ये 5 स्टिच, एक चेन, फिर 7 का पैटर्न, तो यहाँ तक मैं आऊँगी। देखिए इस तरह से बना लिया। इसके बाद देखिए अब देखिए यहाँ पर नेक वाली साइड आ गई। यहाँ पर मैं मार्कर लगा देती हूँ जिससे कि आपको पता रहेगा कहाँ से हमारी घटाई स्टार्ट हुई। ये लास्ट रो है, इसके बाद हमारी डिक्रीज स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने कंप्लीट पैटर्न नहीं बनाया। एक ट्रिपल क्रोशिया, उसके साथ 4 डबल क्रोशिया, उसके बाद हमने एक चेन बनाई। उसके बाद ये वाले जो है यहाँ पर देखिए 7 नहीं बनाए, तो इसको भी स्किप करेंगे। इसके बाद 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगर आपको ना समझ आए तो आप नेक की दूसरी साइड देख सकते हैं किस तरह से हमने बनाया है। सेम बिल्कुल डिक्रीज आएगी। ये देखिए ये हमारी फर्स्ट रो थी, इसमें हमने 4 बनाए हैं, उसके साथ ट्रिपल क्रोशिया किया है। अब उसके ऊपर वी बनाई है, तो सेम यही आ गया। ये 4 बनाई है, अब इसके ऊपर वी बनेगी। इसको टर्न करेंगे, रॉन्ग साइड से वी स्टिच वाली रो बनाएंगे। या 5 स्टिच बनाऊंगी मैं। देखिए 5 स्टिच बना लिए। इसके बाद यहाँ पर हमने वी बनानी है। उसके बाद 1 2 3 और ये 4,
इसके बाद यहाँ पर बननी है, मतलब इस साइड से अगर आप देखेंगे तो ये दो हमने फर्स्ट छोड़ के सेकंड में ये वी बनाई, एक चेन भी बनाएंगे, बिना चेन के बनाएंगे, बिना चेन लिए यहाँ पर बनेगी, एक चेन छोड़ेंगे, दूसरी में कंप्लीट वी बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर डबल क्रोशिया। अब इसके बाद यहाँ पर बनाऊंगी, तो ये बनाकर मैं आर्म होल तक जाऊंगी वी स्टिच वाली रो बना के, इस तरह से यहाँ तक बनाऊंगी। आर्म होल वाली साइड देखिए, इसके ऊपर हमने वी बनाई, फिर हम यहाँ पर बनाएंगे हाफ वी, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, और ये 5 स्टिच बनाऊंगी मैं इस तरह से। और यहाँ से फिर से वर्क को टर्न किया, 5 स्टिच बनाऊंगी मैं, देखिए 5 बना लिए। इसके बाद यहाँ पर हाफ पैटर्न बनेगा, हाफ पैटर्न में 3 आएंगे हमारे डबल क्रोशिया और एक इसको लेकर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, इसके बाद एक चेन, इस तरह से। ये आर्म होल वाली साइड है। अब फिर से देखिए, ये देखिए, ये जो टेढ़ी लाइन जाती है, ये वाली वी को स्किप करेंगे, नेक्स्ट वी में 7 का पैटर्न बनाऊंगी यहाँ पर, इस तरह से। तो इसके बाद फिर इसको स्किप करेंगे, यहाँ बनेगा, इसे स्किप करेंगे यहाँ, यहाँ तक बना के मैं आपको दिखाती हूँ। तो नेक वाली साइड देखिए आ गए, इस तरह से बनाया। अब एक चेन बनाई, एक चेन बनाकर यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, इस तरह से। वर्क को टर्न करेंगे, फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी यहाँ पर, देखिए 5 बना लिया। इसके बाद हाफ वी बनाएंगे, एक चेन बनाया, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया किया, उसके बाद ये पैटर्न है, पैटर्न के सेंटर में वी बनाएंगे, तो आर्म होल तक आएंगे, देखिए इस तरह से बना यहाँ तक। ये देखिए रॉन्ग साइड से वी स्टिच वाली रो कंप्लीट की, आर्म होल वाली साइड। तो अब देखिए ये वी बनाई, 1 2 3, फोर्थ में हाफ वी बनेगी, एक चेन, और यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया करेंगे, इस तरह से। वर्क को टर्न करेंगे, 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 5 डबल क्रोशिया बना लिए, आर्म होल वाली साइड देखिए। उसके बाद एक चेन बनाई, ये देखिए इस रो में, यहाँ पर हमने अब फिर से पूरा पैटर्न बनाना है आर्म होल वाली साइड, इसी तरह से नेक वाली साइड आएंगे, एक चेन, इस तरह से है। तो यहाँ तक बनाएंगे। ये देखिए नेक वाली साइड आ गई मैं, तो नेक वाली साइड देखिए, ये हमने 7 डबल क्रोशिया किए, एक चेन बनाई। अब यहाँ पर बनाएंगे एक ट्रिपल क्रोशिया, उसके बाद यहाँ होल में एक डबल क्रोशिया, उसके बाद यहाँ पर ये स्टिच बनाएंगे 5 स्टिच, इस तरह से आएगा। रॉन्ग साइड से वी स्टिच वाली रो बनाएंगे नेक वाली साइड, 5 यहाँ पर फिर से मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 5 बना लिए। इसके बाद यहाँ पर वी स्टिच करेंगे, फिर यहाँ पर तो वी स्टिच बनाकर आर्म होल वाली साइड जाऊंगी मैं, इस तरह से आएगा यहाँ तक। रॉन्ग साइड से देखिए आर्म होल वाली साइड, यहाँ पर मैंने फुल भी बनाई और उसके बाद हाफ भी बनाएंगे, हाफ भी बनाकर
एक डबल क्रोशिया, एक चेन, यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया। वर्क को टर्न करेंगे। अभी देखिए 1 2 3 4 5 6, 6th रो मैंने रॉन्ग साइड से कंप्लीट की। 7th रो स्टार्ट करेंगे, 5 डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये आर्म होल वाली साइड है, ये देखिए। तो यहाँ पर ये हाफ पैटर्न बना है, उसके बाद 1 2 3 हमारे होल वाले आते हैं। यहाँ पर अब 4th है, तो 4th में हाफ पैटर्न बनेगा। इस बात का आप ध्यान रखें, जैसे हमने सारा पैटर्न बनाया है उसी तरह से बनेगा आर्म होल वाली साइड। अब यहाँ पर हाफ पैटर्न बना लिया। देखिए ये हाफ पैटर्न है, उसके बाद ये 1 2 3 बार होल वाला आया रो हमारी, फिर हाफ पैटर्न, उसके बाद फिर से 3 बार होल वाली रो आएगी, फिर हाफ पैटर्न आएगा। आर्म होल वाली साइड अब इसी तरह से बनेगा। तो मैं आपको हर बार अब नेक वाली साइड ही बताऊंगी। इसके बाद एक चेन लेनी है, यहाँ पर 7 बार बनाऊंगी, फिर यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा। तो यहाँ तक बताती हूँ मैं आपको। देखिए नेक वाली साइड आ गए हम। तो यहाँ पर 3 बार मैंने पूरा पैटर्न बना लिया। अब यहाँ पर मैं हाफ पैटर्न बनाऊंगी, एक ट्रिपल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। उसके बाद हम यहाँ पर ये 5 स्टिच बनाएंगे, इसको स्किप करेंगे। इस तरह से है। अगर आपको कुछ ना पता चले तो आप इस साइड से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए वी के ऊपर हमने हाफ पैटर्न बनाया है। तो ये देखिए ये वी के ऊपर हमने हाफ पैटर्न बनाया है। अब रॉन्ग साइड से मतलब उल्टी साइड से हमने इस तरह से बनानी है हाफ वी, मतलब एक चेन, एक हमने बनाना है डबल क्रोशिया। तो अगर आपको कुछ ना पता चले तो आप दूसरी साइड से भी देख सकते हैं। 3 चेन बनाए, 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, टोटल 5 बनाने हैं। इस तरह से 1 2 3 4 5, एक चेन और 1 2 3 यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर वी बनाएंगे। तो मैं वी बनाऊंगी यहाँ पर कंप्लीट वी, आर्म होल वाली साइड जाऊंगी और वहाँ से फिर नेक वाली साइड आके दिखाऊंगी। यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं फिर से नेक वाली साइड आ गई। अभी तक देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 रो होती है। मैंने आपको बताया हमारी एक जो पैटर्न डिक्रीज होता है इतनी टुकड़ी। तो यहाँ 9th रो है, 9th रो से हमारी सेकंड टुकड़ी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो सेकंड टुकड़ी में जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 के साथ इस तरह से है, यहाँ पर 1 2 3 4 के साथ ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया है। तो ये हमारी 9th रो है, तो यहाँ पर भी ये 9th रो है। तो अब यहाँ पर मैं 4 बार बनाऊंगी, 4 बनाए और उसके साथ हमने ये ट्रिपल क्रोशिया किया। अब एक चेन बनाऊंगी और यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया करूंगी। देखिए ये सारा हम स्किप करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे। 5 बनाऊंगी इस तरह से। ये देखिए 4 डबल क्रोशिया, उसके बाद एक चेन, फिर 5। तो ये वही आ गया। ये देखिए 4 डबल क्रोशिया, उसके साथ एक चेन, फिर 5। फिर अब जब हम रॉन्ग साइड से जाएंगे तो उसके बाद ये वाली रो बनेगी, ये 5 डबल क्रोशिया, फिर इसके ऊपर वी बनेगी, फिर वी स्टिच वाली रो आएगी। तो आगे जो इतना है जो ये यहाँ से आप देखकर बना ले, या फिर जितने जैसे हमने यहाँ नीचे बनाया है उसी को रिपीट कर ले। मतलब एक हमने ये टुकड़ी डिक्रीज कर दी है 8 रो में, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से ये फर्स्ट रो स्टार्ट होगी डिक्रीज की, जो हमने सेकंड टुकड़ी ये डिक्रीज करनी है ये वाली।
तो आगे फिर मैं इतना बनाऊंगी ये बाकी का, तो यहाँ पर बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आर्म होल वाली साइड भी देख लें आप किस तरह से बना है। सेम इसी तरह से हमने इसके बाद बनाना है। ये वाली रो अभी हमने बनाई है, इसके बाद ये बनेगी, फिर ये बनेगी, जैसे यहाँ पर डिक्रीज है सेम उसी तरह से आगे आगे आप बना लें। अभी हमने जो बनाई है ये वाली रो बनाई है। ये देखिए 4 स्टिच, ये 4 स्टिच कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए लेफ़्ट साइड की डिक्रीज़ मैंने कंप्लीट कर ली है। जैसे मैंने यहाँ पर 23 रो बनाई थी 23, तो यहाँ पर भी 23 रो बना ली है। और यहाँ पर मैंने आपको मेज़र करके दिखा दिया था, ये 9 इंच है। यहाँ पर जब हम डबल क्रोशे करेंगे, 2 रो डबल क्रोशे की बनाएंगे तो ये 8 इंच रह जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए ऊपर जाकर हमारे पास 3 पैटर्न कंप्लीट वाले आए हैं। यहाँ पर देखेंगे 2 हैं, आधा यहाँ है, आधा यहाँ है, मतलब यहाँ पर भी 3 है। तो 3 पैटर्न यहाँ पर है, 2 हमने यहाँ पर डिक्रीज़ कर दिए, 5 हो गए। टोटल हमारे पास 7 थे और एक हमने यहाँ आर्म होल के लिए डिक्रीज़ किया है और एक पैटर्न के ऊपर हमने ये पट्टी बनाई है। बाकी ये इस जैकेट का ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में मैंने आपको कंप्लीट दोनों साइड की घटाई बताई है। तो जो इसका थर्ड पार्ट होगा उसमें हम ये बाकी की जैकेट कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसी में हम अगर हम कंप्लीट करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये बैक साइड की इसकी कटाई, बाकी यहाँ पर हम डबल क्रोशा करेंगे, इसकी यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे और यहाँ नीचे किनारी बनाएंगे। तो ये सारा हम थर्ड पार्ट में बनाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।